नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं कट्टा में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, एलिगेशन या मिश्रण। ठीक है ना। तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हम एक एक क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक टाइप का मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा और दूसरे टाइप के आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको आप खुद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टाइप एक देखते हैं कि अलग अलग टाइप के रहेंगे। तो दो टाइप मैं पहले ही बताया हूं। तो पहला टाइप है कि जब दो दरों की वस्तु आपस में मिलाई जाए। क्या? जब दो दरों की वस्तु आपस में मिलाई जाए, मतलब कि दो दरों की वस्तु मिलाई जाए तो इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि हमें या तो प्रॉफिट हो या तो शेयर हो, या क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन पे कि 12 रुपए केजी की एक वस्तु में 18 रुपए प्रति केजी की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए पर केजी हो जाए। तो आपको यहाँ पे दो मूल्य दिए हुए हैं। पहला मूल्य क्या दिया है, एक 12 रुपए की वस्तु है, दूसरी कितने रुपए की है, 18 रुपए की वस्तु है। इन दोनों को मिक्सचर करने के बाद कितने रुपए की बन जाती है, 15 रुपए की। तो पूछा इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों को रेशियो निकालने के लिए सिंपल सा कि 15 में 18 माइनस किए 3, बीच में रेशियो का साइन 12 में किए तो 3, तो 3 रेशियो 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 रेशियो 1। तो पहले का आंसर सिंपल सा आ गया। आप क्वेश्चन पढ़िए, एक बार ट्राई करिए। सेकंड वाले का आंसर मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। सेकंड वाले का आंसर है 2 रेशियो 3। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि जब हमारा परसेंट लाभ या हानि में बेचा जाए, इस टाइप का होता है। तो उसमें होता क्या है कि जब लाभ या हानि में जो भी हमारा दिया होता है, सेलिंग प्राइस दी होगी, उससे हम कास्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कास्ट प्राइस के लिए, जब हमारी क्या दी हो, सेलिंग प्राइस दी हो। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट की स्थिति में प्लस का यूज करेंगे, लॉस की स्थिति में माइनस का यूज करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 10 रुपए पर केजी चावल और 16 रुपए पर केजी के चावल को, एक 10 रुपए का है, एक 16 रुपए का है, इन दोनों को मिक्स किया तो मिलाकर 18 रुपए पर केजी के भाव से बेचा जाए। ठीक है ना। 18 रुपए केजी के हिसाब से वो सेल करने की बात कर रहा, और जिसमें क्या बोला है, 20% का लाभ हो। तो जब पहले प्रॉफिट दे दिया गया है, तो यहाँ से कास्ट प्राइस निकाल लेंगे। कास्ट प्राइस क्या होगा, ये कि यहाँ पे कितना दिया है, सॉरी 18 रुपए दिया है। 18 गुणे 100, 100 प्लस लाभ दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। कितने परसेंट का हो, 20% का, या 18 गुणे 100/120। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 2 जा 6 6 3 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 15। फिर माइनस कर दो, 15 में 1 और ये 5, तो दूसरे का आंसर क्या, इसका आंसर क्या होगा, 1 रेशियो 5। ऐसे ही सेकंड का आंसर क्या होगा, ये आप खुद करके देखिए। इसका भी आंसर पहले ये 2 रेशियो 3 होगा। तो इसको आप करके देखिए। ठीक है ना। अब अगला है टाइप, तो तीसरा टाइप है जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए, और एक स्थिति आ जाएगी जब दोनों वस्तुएं की मात्रा बढ़ाई जाए। तो हम तीनों को एक एक क्वेश्चनों से देखते हैं। तो जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिक्सचर में ए तथा बी का रेशियो क्या है, 2 रेशियो 3 है, 2 रेशियो 3 है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3 रेशियो 2 का अनुपात हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें सबसे 3 मेथड होंगे। हम 3 टाइप के क्वेश्चन जब करेंगे तो तीनों को अलग अलग कराएंगे, उनमें से कोई भी आप एक किसी भी क्वेश्चन में इन तीनों में फॉलो कर सकते हैं। तो जब आपको ये दिया गया है कि ए और बी का कुल कितना है, 120 ग्राम, और रेशियो क्या दिए हैं, ए और बी किस रेशियो में, 2 रेशियो 3। इनको 2x और 3x दोनों मिला के कितना हो गया, 5x। 5x बराबर क्या हो गया, 120। तो यहां से x बराबर कितना हो गया, 120/5, 5 2 जा 10 x। तो x की वैल्यू कितनी आई, 24। तो a कितना हो गया, 24 इंटू 2, b कितना हो गया, 24 इंटू 3।
मतलब 24 दुनाई 48 और बी कितना हो गया 72। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो क्या मान हम यहाँ पे जो मात्रा बढ़ाई जानी है उसे हम मान लेते हैं एक्स मात्रा बढ़ाई जाए। यहाँ पे एक्स तो पहले ही मान चुके हैं, वाई मात्रा बढ़ाई जाए। तो नया रेशियो क्या मिल जाएगा ए और बी का 3:2। तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाक से। तो 48 में 96 प्लस 2y इक्वल टू 216, 2y इक्वल टू 216 माइनस 96 या 2y इक्वल टू 6 में 6 गए 0, 21 में 7 गए 9 गए 120, 10 में। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 120/2 इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू में कितना बढ़ाया जाए 60 यूनिट का, या 60 जो भी यूनिट होगी उतना बढ़ाया जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो इसी तरह एक सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड को आप स्क्रीन में देखिए और इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर आ रहा है 7 kg। ठीक है ना। दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए तो उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि दो धातुओं के 80 ग्राम के मिक्सचर में दोनों का अनुपात कितना है 5:3 है। दूसरी धातु में कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि इनका अनुपात क्या हो जाए 5:4 हो जाए। तो ध्यान में इसमें मैं क्या बोला हूं, जैसे उसमें दोनों को ऐड कर दिया था, इसमें पहली मात्रा तो क्या रेशियो दिया है 80 kg का 5:3, आपको 5:3 दिया है 80 kg का, ठीक है ना, 80 ग्राम का। तो पहली मात्रा निकालने के लिए पहला वाला रेशियो ऊपर रखो, बाकी दोनों रेशियो का ऐड कर दो तो 8 आ गया, उसमें 80 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 10 पना 50। दूसरी का दूसरा रेशियो रख दो 3, 8 और ये 80, इसको हम आप पहले ही काट चुके हैं 10 बार गया, और ये दूसरी वस्तु हो गई 30। तो पहली वस्तु कितनी होगी 50, दूसरी वस्तु 30। अब दोनों में क्या बोला दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, अगर घटाई जाए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माना x की मात्रा बढ़ाई जाए क्या हो जाएगा 5:4। यहां से आप कर दीजिए 5 चौक 200, 3 पचे 15 प्लस 5x हो गया। इधर आया तो 5x इक्वल टू 200 माइनस 150, यहां से x इक्वल टू कितना हो गया 50/5, x इक्वल टू 10। तो कितनी यूनिट की मात्रा बढ़ाई जाए 10 या 10 ग्राम बढ़ाया जाए, ठीक है ना। दूसरे का आंसर क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करिए, उसका आंसर है 50 ग्राम। जब दोनों वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए, जब दोनों वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन देखते हैं कि 42 kg मिक्सचर में दो प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको क्या दिया है कि 42 4:3, पहला निकालने के लिए क्या करोगे, पहला वाला रेशियो ऊपर, बाकी दोनों का सम 7 गुणे 42, 7 6 42, मतलब 24 kg, 6 चौक 24, ठीक है ना। तो 7 चौक 7, ठीक है ना। जब दूसरी वस्तु तो 24 kg 42 kg में पहली वस्तु कितनी है 24 kg, तो दूसरी वस्तु कितनी होगी 24 माइनस 42, मैं बोला था ना 3 मेथड बताऊंगा, तीनों बता दिया। 24 माइनस मतलब 18 kg, कितने हो गया, तो दूसरी वस्तु क्या होगी 18 kg। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों की मात्रा में कितना घटाया जाए, या x kg कम मिलाएंगे तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू याद कीजिए, तो 24 में भी x को माइनस करो, 18 में भी x को माइनस करो, और नया रेशियो आपको क्या दिया हुआ है 7:5। इन दोनों को रख के फाइंड करो आंसर। तो 24 पंचे 110 माइनस 5x, 18 7 जा कितना होता है 126, 24 दाम 120 माइनस 7x, ठीक है ना। तो यहां से 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू
3 kg। तो क्या हो गया आंसर पहले इसका 3 kg हो गया। इसमें सेकंड वाले के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड में एक सेकंड क्वेश्चन जो है इसका कितना, x इक्वल टू 5 लीटर। ठीक है ना, तो आप इनको करिए और आंसर को मैच करिए। ये छठवां टाइप है, जब भिन्न भिन्न मात्रा कई बार निकाली या मिलाई जाए, मतलब घटाया बढ़ाया जाए। तो होता क्या है इसमें कि मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें x kg पहले से कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। हमने इसमें क्या किया कि a kg मिलाया, फिर b kg निकाला, c kg मिलाया, इस तरह कई बार कोई प्रोसेस किए, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये मतलब कि लास्ट में कितना लिक्विड बचता है। तो इसके लिए एक फार्मूला था, x इंटू एक्स में से a निकाला, x में से दूसरी बार b निकाला, x में से तीसरी बार c निकाला। तो ये लिक्विड की पोजीशन बताएगा कि इतना लिक्विड हमारा लास्ट में बचा। इसके लिए एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना कि मात्रा अगर 1 kg निकाला गया है तो हमेशा डाला कितना जाएगा, 1 kg ही। दो और दोबारा क्या b kg निकाला गया तो b kg ही डाला जाएगा, तीसरी बार c kg डाला गया तो c kg ही बाहर निकाला जाएगा। तो शुरू में कितनी है मात्रा, 40 kg। 40 kg में शुरू में कितना निकाला गया, 5 kg निकाला गया। फिर दोबारा कितना निकाला गया, 10 लीटर, तो 40 माइनस 10 लीटर। फिर कितना निकाला गया, 40 माइनस 8 लीटर। तो फाइनल हमें बताएं कि कितना लिक्विड बचा। तो फाइनल बताने के लिए क्या करोगे, 35/40, 30/40, 32/40, एक 40 से एक 40 कट गया, ये सब कट कुटा के कितना मिल गया, 21 लीटर अंतिम में बचा, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आप करिए, इसका आंसर दूसरे वाले का कितना है, 30 लीटर। दूसरे वाले का आंसर कितना है, 30 लीटर। अब तीसरा सातवां टाइप है, सातवां इसी से है कि जब अभी तक क्या था, ए बी सी, अब क्या बोला गया कि भिन्न भिन्न मात्रा की जगह क्या समान मात्रा में निकाली जाए। क्या, जब समान मात्रा में निकाली जाए तो ए बी सी ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो x माइनस, मान लो बार बार a यूनिट निकाला जाता है तो पावर n हो जाएगी। ये फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x, अब ये तीनों बराबर हो गए थे, इन तीनों का क्या हो जाएगा, उतनी पावर हो जाएगी। तो x माइनस a अपॉन x की पावर n, जितनी बार निकाला गया है। ये a b c यहाँ पे तो 3 बार है, मैं n टाइम के लिए बात कर रहा हूं तो n। इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी एक बर्तन में 50 लीटर का द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव मिला दिया गया। तो कितना रखा हुआ है, 50 लीटर, कितना निकाला गया, 5 लीटर, उतना ही। और कितनी बार ये प्रोसेस की गई, 3 बार की गई। तो यहाँ पे 3 कर दो, क्या हो गया, 50 गुणे 45/50, 50 इंटू 9 का क्यूब 729, ये हो गया 1000। ये सब कट पिट के कितना हो गया, 36.45, कितना आ गया, 36.45। इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका है, इसको आप करिए 24.46 लीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, छठवां टाइप हो गया। इसमें क्या होता है कि दो मिक्सचर को आपस में हम मिक्स करते हैं, इसमें एक मिक्सचर रखा होगा, इसमें एक मिक्सचर रखा होगा, मतलब मिक्सचर फर्स्ट M2, 2 मिक्सचर रखे होंगे। इन दोनों मिक्सचर को हम मिक्स करके एक तीसरा मिक्सचर बनाएंगे। इन मिक्सचर का हमें रेशियो निकालना होता है, ठीक है ना, कि इन मिक्सचरों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि तीसरे मिक्सचर का ये रेशियो हो जाए। ये क्वेश्चन हम एक देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आप देखिए,
दो मिश्र धातु में कॉपर तथा जिंक का अनुपात। तो पहला मिक्स ये, इसमें कॉपर और जिंक का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:2। दूसरा कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर है जिसमें इसका अनुपात कितना दिया है 8:5 दिया है, इसमें भी कॉपर और जिंक। इन दोनों को मिक्स करने पर कॉपर और जिंक का रेशियो 9:4 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये बोलो कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, इन दोनों मिक्सचरों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए। तो एलिगेशन मैंने पढ़ाई, तो एक काम करते हैं, इसमें दो मेथड, या तो कॉपर कॉपर हर जगह से निकाल लो या तो जिंक जिंक निकाल लो। तो मैं कॉपर कॉपर निकाल रहा हूं। तो पहले वाले मिक्सचर में कॉपर की मात्रा कितनी है, पहला रेशियो 5:2:7। दूसरे में कॉपर की मात्रा कितनी है 8/13। इसमें कॉपर की मात्रा कितनी है 9/13। एलिगेशन लगा दो। कैसे लगाते थे, 9/13 माइनस 8/13। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता। 9/13 माइनस 5/7, इन दोनों में 1/13 आ गया। ये 13 7 95, तो 63 13 है ना, 13 चौको 12 3 5 65। बहुत दिमाग खराब होता। 2/95। तो इनको और सिंप्लीफाई करने के लिए 1/13 मल्टीप्लाइड बाई उल्टा करके कर दिए 95/2, 13 7 95। तो इसका क्या आ गया 7:2। ये थी एक मेथड। दूसरी मेथड आप ट्राई करना, इसमें क्या करना, सब जगह जिंक जिंक की मात्रा निकाल लेना, देखना आंसर दोनों का सेम आएगा। तो ये था, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, उसको आप खुद करिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 7:9। ठीक है ना, इसको आप खुद करिए कि मान लीजिए एक में A:B है, दूसरे में C:D का मिक्सचर है। ये दोनों मिक्स होने पर इन एलिमेंटों का क्या रेशियो होगा। ठीक है ना, मिक्स होने पर इनका रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि एक फार्मूला होता है, ए लिखो। जब ए लिखोगे तो ऊपर में सामने वाले दो का सम लिखो, C+D। पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट लिख लिए, प्लस दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट लिखो C। तो C जब लिखोगे तो इन दोनों का प्लस लिखो, A+B। सिमिलरली अब A तो लिख लिए, अब नीचे आते हैं B, तो C+D। और इधर अब D लिखते हैं तो D में A+B। ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, पढ़िए। सोने और तांबे की दो मिश्र धातु को क्रमशः 7:2 और 7:11 क्या दिया है रेशियो, 7:2 और 7:11। A बराबर 2 7, B बराबर 2, C D बराबर 11। ठीक है ना, मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी वस्तु बनाई गई है, तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। तो सिंपली आप लगा दो, यहाँ पे एक जगह क्या है हमारा 7। जब पहला लिखोगे तो दोनों का सम लिखो, तो 7 + 11 कितना होगा, सीधे मैं लिख रहा हूं 7 × 18 प्लस दूसरा 7, तो 7 और 2 9। ठीक है ना, नीचे B 2 × 2 तो क्या यही 18, ऊपर जो लिखा है आपको फास्ट प्रोसेस करनी है। ठीक है ना, D जो है 11, तो ये ऊपर वाला ही 9 आएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें कैलकुलेट करना। ठीक है ना। तो अब 18 7 जा क्या होता है 126, 7 × 63, 18 2 36, 11 × 99। इन दोनों को ऐड किए तो 6 और 3 9, 6 2 8, 189 और 9 6 15 का 5, 9 3 12 1 13, 189 रेशियो 135, या ये कट पिट के कितना आ गया 7:5।
इसका सेकंड वाले का आंसर आप लिखिए, उसका है 41:39। 41:39, ये आप करके देखिए। तो यहां से एलिगेशन के हम लगभग 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 9 के 9 टाइप के क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहां से देखा। और हम जो ये बुक प्रेफर कर रहे हैं एस.डी. यादव साहब की है, शारदा पब्लिकेशन की है, ये हमें बहुत अच्छी बुक लगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।